गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th के बच्चों को सोशल में ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर शुरू करूंगा और इस सेकंड चैप्टर में भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है भारत एक विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जितना बड़ा यह कंट्री है, कहीं उससे ज़्यादा यहाँ पर या इस राष्ट्र में भौतिक असमानता पाई जाती है। जैसे यदि हम भौतिक उच्चावच की बात करें, भौतिक बनावट की बात करें या यहाँ का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बात करें, तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत का जो ढांचा है उसमें तमाम असमानताएं, तमाम विविधता को लिए हुए हैं। और उन असमानताओं में जैसे मैं बताऊं, भारत में भौतिक स्वरूप में आप पाएंगे कहीं पर पर्वतीय पठार है, मतलब कहीं पर्वत है, कहीं पठारी एरिया है, कहीं मैदानी एरिया है, कहीं मरुस्थल है, तो कहीं पर आप देखेंगे समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से यहाँ पर और इसके बाद द्वीप समूह है, ठीक है। ये तमाम असमानताएं, तमाम विविधता या यूँ कहें कि भारत का जो धरातली बनावट है, इन सभी विविधता से भरा पड़ा है। तो आप इन भू आकृतियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि भारत इतनी विविधता से भरा पड़ा है तो ये सब विविधता भारत में आई कैसे, या यूं कहें कि जो धरातल की ये सब विविधता देखने के लिए मिल रही है, इन विविधता का विकास कैसे हुआ, या इतनी विविधताएं धरातल पे किस तरीके से पाई गई। तो इसके पीछे मैं बता दूं, आप जब भारत या यूं कहें कि भारत की जो भौतिक बनावट है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि जो पृथ्वी है वह कुछ बड़े प्लेटों और कुछ छोटे प्लेटों से उसकी संरचना हुई है, और उन्हीं कुछ बड़ी प्लेटों, खासकर 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो ये जो बड़ी 7 प्लेटें हैं, इन्हीं प्लेटों के द्वारा स्थलमंडल का विकास हुआ, स्थलमंडल की संरचना हुई। और ये प्लेटें धरातल के आंतरिक भाग में डायनामिक कंडीशन में रहती हैं या डायनामिक कंडीशन पाई जाती है, जिसके वजह से धरातल के अंदर का जो पार्ट है, पृथ्वी के जो इनर पार्ट है, आंतरिक भाग है, वह हमेशा गतिमान स्थिति में रहती है या गति करती रहती है। तो इस प्लेटों की जो डायनामिक कंडीशन है, इसको हम विवर्तन की गति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और जो यह प्लेटों की विवर्तन की गति है, प्लेटों की विवर्तन
विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये प्लेटो की जो विवर्तनिक सिद्धांत है इसको वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत को दिया था और वेगनर महोदय के अनुसार यह माना जाता है धरातल की जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं, वह हमेशा धरातल या पृथ्वी के आंतरिक भाग में गतिशील अवस्था में पाई जाती हैं। वह हमेशा गति करती रहती हैं, जिसकी वजह से धरातल के आंतरिक भाग में और धरातल के बाद भाग में एक नई भूआकृतियों का निर्माण होता है। तो आंतरिक भाग में आप देखेंगे तो विवर्तन की गतियां हैं, जिसकी वजह से नई नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। लेकिन यदि बाह्य भाग में देखेंगे तो वह भाग में क्या होता है, कुछ बार कंडीशन, जैसे मैं बता दूं, अपर्दन है, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण। इन क्रियाओं द्वारा, इन प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा धरातल के नए नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिससे धरातल का स्वरूप चेंज हो जाता, बदल जाता है। तो ये दीर्घकालिक होने वाले परिवर्तन है, कोई तत्काल, कोई क्षणिक नहीं है। ये नहीं कि मतलब अभी धरातल का स्वरूप कुछ और था तो कुछ समय में यह बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यह दीर्घकालिक वर्षों, कई वर्षों का समय लगता है पृथ्वी की धरातल में बनने और बिगड़ने में। तो उस परिप्रेक्ष्य में प्लेटो के जो विवर्तन की सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया और इनके अनुसार धरातल की जो आंतरिक भाग की संरचना हुई है, 7 मुख्य प्लेटें हैं। कितनी? 7 प्लेटें हैं, मुख्य हैं, और कुछ छोटी प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। इन प्लेटों के द्वारा धरातल के आंतरिक भाग में जो विवर्तन की गतियां होती हैं, उसके प्रभाव से धरातल के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। तो ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार उसी के अनुरूप भारत में भी प्लेटों की, या यूं कहें कि भारत में जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, हमने बताया है कहीं पे पर्वत है, कहीं पठारी भाग, कहीं मैदानी, कहीं मरुस्थल है, समतटीय क्षेत्र है, द्वीप समूह है, इन सब का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद जो धरातल के आंतरिक भाग में प्लेटें पाई जाती हैं, हाँ, तो जो 7 प्लेटें हैं, तो इन 7 प्लेटों में जो विश्व के तमाम महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंटल, जैसे आप एशिया ले लीजिए, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका,
तरीका। इस तरीके से ये जो प्रमुख बड़ी बड़ी प्लेट कॉन्टिनेंटल है, इन्हीं प्लेटों के द्वारा या इन बड़े बड़े महाद्वीपों के द्वारा प्लेटों का सर्जन हुआ है। और यही जो 7 बड़ी महाप्लेट है धरातल के आंतरिक भाग में डायनामिक कंडीशन में पाए जाते हैं, गतिशील अवस्था में। और इससे जब ये गतिशील अवस्था में होते हैं तो वह ये जो प्लेटें हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो प्लेटें हैं, ये इन प्लेटों की कुछ प्रमुख गतियां हैं। वो कौन कौन सी गतियां हैं? ये है अभिसारी परिसीमा गति, अपसारी परिसीमा गति और रूपांतर परिसीमा गति। इस रूप में तमाम बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें डायनामिक कंडीशन में रहती हैं और इस प्रकार से गतियां करती हैं। तो आइए हम लोग जो अभिसारी परिसीमा गति है ये क्या है, किस तरह गति करती है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करें। देखिए, अभिसारी परिसीमा गति यह धरातल के आंतरिक भाग में जब दो प्लेटें मान लीजिए एक प्लेट इधर है और दूसरी प्लेट ए और दो प्लेटें हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने दबाव उत्पन्न करती हैं या दबाव डालती हैं, इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से धरातल का जो स्वरूप है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। या यूं कहें कि जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो ये वाला भाग कुछ ऊपर उड़ जाता है और जिससे एक वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, इस ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या करेंगे? वलित पर्वत। पुनः इसको देखिए, अभिसारी परिसीमा गति वह गति होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने दबाव उत्पन्न करती हैं, दबाव डालती हैं और उस दबाव की गति की वजह से प्लेटों का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और उठे हुए भाग को हम वलित या उसकी जो आकृति बनती है पर्वत के नुमा बन जाती है, जिसे हम वलित पर्वत कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत यह सबसे युवा, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, और वलित पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए दूसरी है, वह है अपसारी परिसीमा गति। अपसारी परिसीमा गति जब दो प्लेटें, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से, मान लीजिए प्लेट ए है और एक प्लेट बी है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव उत्पन्न करती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव उत्पन्न करती हैं तो इस प्रकार से दो प्लेटों के खिंचाव उत्पन्न करने से उसमें कुछ इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाता है।
इस तरह का, मतलब खाईनुमा आकृति बन जाती है। मान लीजिए एक प्लेटें है, दूसरी प्लेटें है, ठीक है। जब ये दोनों प्लेटें आपस में खिंचाव उत्पन्न करेंगे तो बीच में खाई बन जाएगी, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसे हम भ्रंश घाटी या भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। इन दोनों या इस प्रकार की प्लेटों की गतियों की वजह से भ्रंश घाटी या भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। अब इसके बाद तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलेंगे? अपसारी परिसीमा गति। दूसरा है रूपांतर परिसीमा गति। देखिए रूपांतर परिसीमा गति ये भी डायनामिक कंडीशन में इस तरह की कंडीशन होती है। मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ठीक है, और ये दो प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज, ठीक है, ये और ये बी। रूपांतर परिसीमा गति जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने क्षैतिज अवस्था में गति करती हैं तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं? रूपांतर परिसीमा गति। और इस प्रकार की गति से कभी कभी जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो करीब आने से एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर क्या करती है? चढ़ जाती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, टूट जाती है। और इस प्रकार की गति होने से धरातल के ऊपर एक नई आकृति का निर्माण होता है। और कभी कभी ये गतियां इतनी भयानक होती हैं उसके द्वारा भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, तमाम प्राकृतिक घटनाएं धरातल के ऊपरी भाग में घटित होने लगती हैं और उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो लाजमी है जब धरातल के 7 बड़े प्लेटें हैं और यह प्लेटें डायनामिक कंडीशन में हैं और डायनामिक कंडीशन में इस तरह की गतियां करती हैं तो ये इनके गति के ऊपर निर्भर करता है कि यह कितनी तेज गति कर रही है। जितनी तीव्र गति से गति करेंगी उतनी अधिक मात्रा में इनका प्रभाव धरातल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमने बताया ना, वलित पर्वत का जो निर्माण हुआ है दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जो वलित पर्वत या हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है वह किस प्रकार हुई, किन किन प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से धरातल का जो आंतरिक भाग है विवर्तन की गतियों की वजह से वो प्लेटें तरह तरह की गतियां करती हैं। वह गतियां क्या है? अपसारी परिसीमा गति, अपसारी परिसीमा गति और रूपांतरित परिसीमा गति। हमने सबकी अपनी अलग अलग विशेषता बता दिया, परिभाषा बता दिया। अपसारी परिसीमा गति वह गति होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं और सामने आने से एक दूसरे के ऊपर दबाव डालती हैं तो सामने वाला भाग कुछ ऊपर उठ जाता है। उठे हुए भाग को हम वलित पर्वत या पर्वत की इसकी आकृति बन जाती है जिसे हम वलित पर्वत कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर नेपाल में अवस्थित है। पर अपसारी परिसीमा गति, अपसारी परिसीमा गति वह गति होती है जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिंचाव उत्पन्न करती हैं और दो प्लेटों के खिंचाव उत्पन्न करने से बीच में खाईनुमा आकृति बन जाती है। इस प्रकार की गति को हम अपसारी परिसीमा गति कहते हैं और इससे भ्रंशोत पर्वत या भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी मतलब खाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाई, ट्रेंच, ठीक
का निर्माण हो जाता है। दूसरा था अगला रूपांतर परिसीमागत। देखिए रूपांतर परिसीमागत वह गति है जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं और क्षैतिज अवस्था में गति करती हैं। गति करते करते जब कभी कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे धरातल के ऊपर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरीके से धरातल पे या धरातल के आंतरिक भाग में जो पृथ्वी की तमाम प्लेटें हैं उनकी गतियां इस रूप में होती हैं। तो ये जो इस दूसरे चैप्टर का जो पहला टॉपिक था भौतिक स्वरूप की संरचना, इसका हमने आपको बताया इसके बारे में, और उम्मीद है कि हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग समझे होंगे। यदि कोई क्वेश्चन इससे रिलेटिव है, डाउट है किसी टॉपिक में, तो आप बिना डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी एनी टाइम, और अगली वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।